राज्य सरकार ने जिनको सफाई कर्मचारियों की मांगों के लिए सफाई कर्मचारियों की किसी भी तरह की कोई पीड़ा के लिए अधिकृत किया हुआ है, अब माननीय कालीचंद जी सराफ और गोपाल जी शर्मा साहब और बालमुकुंद आचार्य जी, दिया कुमारी जी, इनसे बैठकर हम वार्ता कर लेंगे। नंद किशोर डंडोरिया, नंद किशोर डंडोरिया। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई और हड़ताल खत्म हो गई। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ की तरफ से हड़ताल का आह्वान किया था 10 नवंबर को। उसके बाद 17 तारीख से क्रमिक अनशन, उसके बाद 21 से आमरण अनशन और 26 नवंबर को समापन हो गया। हमने एक वीडियो बनाया कि क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या खोया, पाने का सवाल कितना है। लेकिन आज बात करेंगे कि आखिर इस सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल हुई थी, इसके समापन में कौन आया और कौन नहीं आया। जिसको आना था वो क्या वाकई आए, या जिसको नहीं आना था वो आए, या फिर जिसको आना था वो नहीं आए, तो फिर क्यों नहीं आए। समापन किस किसने किया, किस किस को करना चाहिए था, यानी कि जो समझौता। तो समझौते के अंदर जो आने वाले जो बड़े वाले लोग, जिन्हें बड़े वाले नेता जो कहते हैं, तो उनका अगर बात की जाए तो कालीचरण सर्राफ को आना था, जो कि मालवीय नगर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक और संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ जो यूनियन है डंडोरिया साहब वाली, उसके संरक्षक भी हैं। हालांकि पहले संरक्षक महेश जोशी हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी वाले, लेकिन ये बात बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए कालीचरण सर्राफ तक ही सीमित रहने दिया जाए। दूसरे जो नेता आने वाले थे, गोपाल शर्मा सिविल लाइन के विधायक भारतीय जनता पार्टी के। तीसरे आने वाले थे बाबा बालमुकुंद आचार्य, हाथोस धाम वाले और हवा महल के भारतीय जनता पार्टी के विधायक। उसके बाद दिया कुमारी आने वाली थी, यानी कि उप मुख्यमंत्री। और उसके बाद झावर सिंह खर्रा आने वाले थे या नहीं आने वाले थे, इसका हम जिक्र नहीं कर रहे कि ऐसा हम हमारी मर्जी से नहीं कह रहे कि ये लोग आने वाले थे। ऐसा अगर कहा किसी ने तो डंडोरिया साहब का कहना था। जब हमने उनका हड़ताल कवर की थी, तब हमारे कैमरे पर डंडोरिया ने खुलकर बोला था कि ये लोग आएंगे, तब जाके उनसे बातचीत होगी और उसके बाद कोई जो समझौता या जो समापन समारोह होगा इस हड़ताल का, ऐसा डंडोरिया ने कहा था। और राज्य सरकार ने जिनको सफाई कर्मचारियों की मांगों के लिए सफाई कर्मचारियों की किसी भी तरह की कोई पीड़ा के लिए अधिकृत किया हुआ है, अब माननीय कालीचंद जी सराफ और गोपाल जी शर्मा साहब और बालमुकुंद आचार्य जी, दिया कुमारी जी, इनसे बैठकर हम वार्ता कर लेंगे। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि इनमें से कौन आया और कौन नहीं आया। देखिए, कालीचरण सर्राफ आए संरक्षक यूनियन के। उसके बाद गोपाल शर्मा विधायक नहीं आए। बाबा बाल मुकुंद आचार्य का आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो तो हिंदू मुसलमान जहाँ हो रहा होता है ना, वो वहाँ सबसे पहले जाते हैं। जहाँ कोई नफरत की बात होती है, वहाँ बाबा बाल मुकुंद आचार्य आगे आगे जाते आए भी हैं और वहीं पर वो जाते हैं। भला बाबा बाल मुकुंद आचार्य का सफाई कर्मचारियों से क्या लेने देना। सफाई कर्मचारियों के आंदोलन के जो समापन में बाबा बाल मुकुंद आचार्य जो हवा महल विधायक हैं, वो क्यों जाने लगे, तो ऐसे में वो भी नहीं आए। इसके अलावा दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री, वो भी इनके हड़ताल के समापन समारोह में नहीं आए। और झावर सिंह खर्रा जो स्वास्थ्य शासन मंत्री राजस्थान सरकार के हैं, जो सारे सफाई कर्मचारियों के मंत्री हैं, वो तक भी नहीं आए। बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात के रूप में इसे देखा जा सकता है। अब ये क्यों आने वाले थे, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने के लिए इस तरह से सरकार ने इनको नियुक्ति कर रखा है, ऐसा डंडोरिया ने कहा। और राज्य सरकार ने जिनको सफाई कर्मचारियों की मांगों के लिए सफाई कर्मचारियों की किसी भी तरह की कोई पीड़ा के लिए अधिकृत किया हुआ है, अब माननीय कालीचंद जी सराफ और गोपाल जी शर्मा साहब और बालमुकुंद आचार्य जी, दिया कुमारी जी, इनसे बैठकर हम वार्ता कर लेंगे। आप तो क्या डंडोरिया ने अपनी मर्जी से बोल दिया कि ये लोग आएंगे, या डंडोरिया ने इनको पहले
निमंत्रण दिया कि महाराज आपको आना है, आप बड़े वाले नेता हैं, हम छोटे से सफाई कर्मचारी हैं, हमने एक हड़ताल की, आमरण अनशन पर मैं बैठा हूं, ऐसे में आपको आना होगा और मुझे जूस पिलाना होगा। लेकिन डंडोरिया को आमरण अनशन पर केवल और केवल कालीचरण सर्राफ ने आकर जूस पिलाया और उसके बाद हड़ताल खत्म कर दी। बात समझौते की अगर की जाए तो वहां उपस्थित लोगों ने जब कालीचरण सर्राफ को बोला ठीक है, जो जो आएगा उसी से बात की जाएगी, जो नहीं आया उससे बात करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, कि कालीचरण सर्राफ को बोला कि ये जो समझौता हुआ है समझौते को पढ़ के बताइए नेताजी। लेकिन बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि मंच पर कालीचरण सर्राफ ने समझौता नहीं पढ़ के सुनाया। जो कि पहले समझौता हुआ था पिछली बार, वो हनुमान चालीसा की तरह उसको बाँच कर उसको पढ़कर जो सुनाया था, लेकिन इस बार 26 नवंबर 2025 का सफाई कर्मचारियों का और जो नगर निगम के बीच का जो समझौता था वो पढ़ के नहीं सुनाया। आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या उस समझौते के अंदर घाला-मेली उस समय हुई थी। जब समझौता हुआ ही था और नेताजी के हाथ में था तो पढ़ने में क्या दिक्कत थी। वहां पर जो लोग डंडोरिया के झंडे उठाकर आए थे तो कम से कम उनको उस समय पता लग जाता। हालांकि बाद में जब सोशल मीडिया पर चलकर वो सारी चीजें सामने आ जाती है, लेकिन तब तक के आमरण अनशन और हड़ताल खत्म हो चुकी थी और उनका जो आंदोलन वहां से पूरी तरह से समापन हो गया। लेकिन दुर्भाग्य हमारे राजस्थान के सफाई कर्मचारियों का, जो आंदोलनों में और हड़तालों में शरीक होने तो चले जाते हैं, लेकिन जब कोई समझौता होता है तो उनके कहने पर भी ना वो पढ़ा जाता, जबकि वो बिना कहे पढ़े देना चाहिए था कालीचरण सर्राफ को, क्योंकि कालीचरण सर्राफ के गले में तो खांसी हो गई थी, उनका गला खराब हो गया था, उन पर तो बोला ही नहीं जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में वहां पर उनका कोई भी प्रतिनिधि उसको पढ़कर सुना सकता था। ये नियम की भी बात थी, ये कायदे की बात थी, ये कानून की बात थी और ये संविधान की विधि और विधान की बात यही थी। जरा सोचिए कि लोकतांत्रिक तरीके से जब कोई आंदोलन, कोई धरना अगर होता है, कोई आमरण अनशन होता है, अपने हक की आवाज को बुलंद करने के लिए कोई व्यक्ति या उनका जब नेता आंदोलन कर रहा होता है, तो ऐसे में वहां पर क्या हो रहा होता है वो सारे उन लोगों को जानने का अधिकार होता है, जो उस आंदोलन में उस वक्त वहां थे या वहां मौजूद नहीं थे, उनको भी जानने का हक होता है कि आखिर हमारी यूनियन जिस तरह से हड़ताल या जो आंदोलन किया है हमारे हक अधिकारों के लिए, उसके अंदर समझौता होता है, तो वो समझौता फिर सबके सामने, जब सबके सामने ही समझौता हुआ है तो फिर सबके सामने पढ़ देने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए थी, ना ही कालीचरण सर्राफ को होनी चाहिए थी, ना ही डंडोरिया साहब को होनी चाहिए थी। अगर कालीचरण सर्राफ ने वो समझौता नहीं पढ़ा तो डंडोरिया को उसी समय टोकना चाहिए था कि नेताजी आप संरक्षक हैं सफाई यूनियन के, तो आपको ये पढ़ना होगा। लेकिन सवाल बहुत बड़ा गहरा वहीं से हो गया, लोगों के दिमाग में वहीं से सवाल पनपने लग गए कि आखिर ये क्या घाला मेली का जो समझौता है। लोगों के पल्ले नहीं पड़ा, लोगों के दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं बैठा कि आखिर इतने दिनों तक झंडे उठाए हमने, इंकलाब जो जिंदाबाद बुलंद किया था डंडोरिया का, लेकिन समझौता पढ़ा ही नहीं। समझौता नहीं पढ़ने के पीछे क्या वजह रही होगी, क्या मंशा रही होगी, ऐसा वो लोग ही जानते हैं, कालीचरण सर्राफ भी जानते हैं और सफाई यूनियन के जो पदाधिकारी, जितने भी अध्यक्ष के साथ साथ जितने भी यूनियन के पदाधिकारी हैं वो जानते हैं। लेकिन आम सफाई कर्मचारी जो झाड़ू लगाता है वो नहीं जानता कि इसके पीछे क्या मंशा थी। लेकिन सवाल एक और जो पनपता है इस सारी कहानी के पीछे, वो यही है कि जो तमाम जो बड़े नेता जिनके लिए नंदकिशोर डंडोरिया ने बोला था कि गोपाल शर्मा आएंगे, बाबा बाल मुकुंद आचार्य आएंगे, दिया कुमारी आएंगी, ये क्यों नहीं आए? क्या इनको सफाई कर्मचारियों से कोई मतलब नहीं है या सफाई कर्मचारियों के जो दर्द है इसको ये समझना नहीं चाहते? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है कि उनकी जो दोगली दोहरी मानसिकता यहाँ सामने आती है। यहाँ कोई बहुत जो व्यापारी या कोई बहुत बड़ा जो नेता, कुछ भी अगर जन्मदिन होता है तो वहाँ ये लोग चले जाते हैं वहाँ केक काटने के लिए, लेकिन सफाई कर्मचारियों का दर्द, सफाई कर्मचारियों की पीड़ा सुनने के लिए, उनके आंदोलन पर ये लोग नहीं आए तो ये ऐसे कैसे प्रतिनिधि हैं? जिन सफाई कर्मचारियों के वोटों पर ये नेता बनते हैं, जिन सफाई कर्मचारियों के वोटों पर सिविल लाइन के एमएलए बनते हैं गोपाल शर्मा, जिन सफाई कर्मचारियों के वोटों पर
दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री बनती हैं, जिन सफाई कर्मचारियों के वोटों पर हवा महल के विधायक बनते हैं, जो पंडित जी से बाबा से विधायक बन जाते हैं, बाल मुकुंद आचार्य, लेकिन वो नहीं आए। जबकि डंडोरिया का कहना है कि इन लोगों को, इन नेताओं को सरकार ने नियुक्त किया हुआ है। और राज्य सरकार ने जिनको सफाई कर्मचारियों की मांगों के लिए, सफाई कर्मचारियों की किसी भी तरह की कोई पीड़ा के लिए अधिकृत किया हुआ है, माननीय कालीचंद जी सराफ और गोपाल जी शर्मा साहब और बालमुकुंद आचार्य जी, दिया कुमारी जी, इनसे बैठकर हम वार्ता कर लेंगे। आप तो क्या सफाई कर्मचारियों से इनको बिल्कुल मतलब नहीं है? और अगर मतलब नहीं है तो फिर क्यों मतलब नहीं रह जाता? सफाई कर्मचारी से पहले इस राज्य के, इस जयपुर के नागरिक भी हैं। इस नाते भी उनको उनकी हालचाल जानने जाना जरूर चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। वो सत्ता के मद में, वो गद्दी के मद में इतने अंधे हो गए कि छोटे मोटे सफाई कर्मचारी हैं, बोला हम इसमें जाके हमारी शान क्यों खराब करें। ये वाकई उनकी शान खराब नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने सफाई कर्मचारियों की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की। सफाई कर्मचारियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सफाई कर्मचारी एक वो कर्मचारी होता है, जब सारी दुनिया, सारे लोग जब अपने घरों में सो रहे होते हैं और जब सुबह जगते हैं तो सारा जहां साफ नजर आता है, वो कोई और नहीं करता, वो सफाई कर्मचारी करते हैं। लेकिन धिक्कार है ऐसे नेताओं को जो सफाई कर्मचारियों के आंदोलन में जो समापन था उसके अंदर उनसे बात करने तक नहीं गए। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। झावर सिंह खर्रा की बात तो क्या की जाए, ना डंडोरिया ने बोला कि झावर सिंह खर्रा आएंगे और ना ही झावर सिंह खर्रा आए। और अगर डंडोरिया ने नहीं भी बोला कि झावर सिंह खर्रा आएंगे, तो उसके बाद भी झावर सिंह खर्रा को क्या वाकई नहीं लगता कि आना चाहिए था? झावर सिंह खर्रा मंत्री हैं, स्वास्थ्य शासन मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने भी इग्नोर किया, बोले हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में जो सवाल, जो गंभीर सवाल जो खड़े होते हैं, क्या वो डंडोरिया का जो आंदोलन था इसलिए ही वो नहीं गए, या फिर सफाई कर्मचारियों के चक्कर में वो नहीं गए? क्या डंडोरिया बार बार जो हड़ताल समझौते का जो खेल करते हैं, हमेशा करते आए, तो उन लोगों को, उन नेताओं को पता लग गया कि अगर वहां जाएंगे तो हमारा जो नाम खराब होगा या फिर हमारी जवाबदेही बन जाएगी, तो इसलिए वो नहीं गए? ऐसे में हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता कि वो क्यों नहीं गए। देखिए, उनका जो मन है, उनकी अंतरात्मा तो वो लोग ही जानते हैं, वो नेता ही जानते हैं। लेकिन सवाल यहाँ इसलिए खड़ा हो जाता है कि इतने सारे नेताओं के नाम बताए, उनमें से कोई नहीं गया, सिर्फ कालीचरण सर्राफ। वो भी गले में खांसी लेकर आए थे, उस दिन खांसी हो रही थी, उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं समझौता। तो ये जो हड़ताल समझौते का जो बार बार जब खेल हो जाता है, तो उसके बाद मंसूबे सारी दुनिया के सामने आ जाते हैं, तो उससे ये जो हमारे नेता है ना, ये भी अछूते नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो आंदोलन है इसका जो नेतृत्व नंद किशोर डंडोरिया कर रहे हैं इसलिए जाना नहीं चाहिए, या फिर जानबूझकर वो लोग वहां पर नहीं आए, या फिर परिस्थिति कुछ और भी रही होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा बिजी हो गए होंगे इसलिए नहीं आ पाए। ये तीन जो बात हैं, इनका जवाब हमारे पास नहीं हो सकता। इनका जवाब या डंडोरिया साहब दे सकते हैं, या फिर जो नेता जिनको वहाँ आना था, जिनको नियुक्त किया था, वो अच्छी तरह से जानते हैं। नमस्कार।